ऐसे निर्ग्रंथ मुनराजों के ऊपर उपसर्ग। तुरंत मुनिवर विष्णु कुमार वहां पहुंचते हैं और जाकर के राजमहल में जाकर के राजा पद्म से कहते हैं कि भो पद्म, तू राजमहल में दुबका बैठा है, मुनराजों के ऊपर घोर उपसर्ग कर रहा है, लानत है तेरे ऊपर। क्या पिता ने तुझे इसीलिए राजा बनाया था, सम्राट बनाया था? जानते हो, पद्म के पिता थे महापद्म चक्रवर्ती महापद्म। जब उन्हें वैराग्य हुआ तो उन्होंने विष्णु कुमार के लिए राज सिंहासन देना चाहा और विष्णु कुमार ने अपने पिता से पूछ लिया कि पिताश्री, आप मुझे यह बताइए कि आपने इतने दिन तक राज संचालन किया, आपको क्या प्राप्त हुआ और आप इस राज्य को छोड़ करके क्यों जाना चाहते हैं? अगर यह राज संचालन और यह राज संपदा अगर आत्महित में बाधक है तो आप मुझे यह क्यों प्रदान कर रहे हैं? मैं भी आपके साथ निर्ग्रंथ दीक्षा धारण करूंगा। और महाराज पद्म और विष्णु कुमार वे दोनों दीक्षा लेकर के तब साधना में तल्लीन हो जाते हैं और राजा पद्म को राजा बना दिया जाता है। पद्म कहता है, हे मुनिवर, मुझे क्षमा करें, इस तरह से सिंगल परेशान करता था और इन्होंने उसे मेरे चरणों में उपस्थित कर दिया और मैंने उस समय वरदान दे दिया। मैं इस समय सम्राट के वचन से बंधा हुआ हूं, क्योंकि सम्राट का वचन ही सत्य हुआ करता है। हे मुनिवर, अब तो आप ही हैं जो इस समय संघ की रक्षा कर सकते हैं। मुनराज विष्णु कुमार ओह धन्य है, अवसर्पणी काल में इतने निर्ग्रंथ साधक हुए और मोक्ष को पधारे, पर विष्णु कुमार अपने आप में अकेले हैं जिन्होंने शास्त्र मुनराजों की रक्षा करने के लिए अपने इस भेष को भी छोड़ना उचित समझा। कहा तो एक केवल ज्ञान की प्राप्ति की साधना और कहा साधर्मी वात्सल्य, साधु जनों के प्रति वात्सल्य कि नहीं, साधुओं की रक्षा इस समय जरूरी है। और उन्होंने अपने इस भेष को छोड़ा और 52 अंगुल के ब्राह्मण का रूप धारण किया, क्योंकि उस समय बलि ने ब्राह्मणों को आमंत्रित किया कि आप भी यज्ञशाला में आकर के और से अपना आशीर्वाद प्रदान कीजिए और मुझसे आप वरदान ग्रहण कीजिए। पर उस समय के जितने भी ब्राह्मण थे सभी ने उस यज्ञशाला में आने के लिए मना कर दिया, कह दिया कि ऐसे बीतरागी निर्ग्रंथ इन संतों के ऊपर उपसर्ग करने वाला यह यज्ञ हिंसक है, पाप में है, ऐसे यज्ञशाला में आकर के हम पाप का उपार्जन नहीं करना चाहते। और बंधुओं, बलि तो चाह रहा था कि कोई तो आकर के हमें आशीर्वाद दे, और उसी समय विष्णु कुमार मुनराज ने ब्राह्मण 52 अंगुल के ब्राह्मण का रूप धारण किया और वहां पर बढ़िया चोटी लखटी आदि अपने जो कुछ भी उनके उपकरण थे सबको लेकर के और वहां पर पहुंचता है। जैसे ही बलि ने देखा, अरे यह विप्रदेव हमारे इस यज्ञशाला में उपस्थित हुए हैं, मेरा तो यज्ञ ही सफल होने वाला है। और उनसे कहते हैं, वो विप्रदेव आप यहां उपस्थित हुए हैं, मेरा अहोभाग्य है, आप बताइए आप क्या वरदान चाहते हैं? विष्णु कुमार मुनराज जो ब्राह्मण का विक्रिया से रूप धारण करके उपस्थित हुए थे, उन्होंने कहा, बोल बलि, सत्य कह रहा है या झूठ? मैं जो चाहता हूं वो मुझे देगा कि नहीं? बोले, अवश्य दूंगा, क्योंकि तुम पहले ब्राह्मण हो जो इस यज्ञशाला में उपस्थित हुए हो, जो बोलो वो दूंगा। उन्होंने कहा, कुछ नहीं चाहिए मुझे सिर्फ 3 पग जमीन चाहिए। 3 पग जमीन? लगता है शरीर से भी बौने हो और बुद्धि से भी बौने हो।
अरे कम से कम मांगना था तो इतना तो मांग लेते कि एक कुटिया ही तैयार हो जाती, तभी मैं भी आकर के बैठ करके वहां सत्संग कर लिया करता। और भी कुछ मांग सकते हो। विप्र ने कहा, हो राजा बलि बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, अरे देना है तो दे, अन्यथा चला ये ब्राह्मण। नहीं नहीं विप्र महाराज, आप खड़े रहिए। आपने अगर 3 अंगुल जमीन मांगी है, 3 पग जमीन मांगी है, तो आपके लिए हम 3 पग जमीन का वचन देते हैं। नहीं नहीं, हम ऐसे वचन नहीं लेते। अरे जलांजलि अर्पण कर। उसने जल हाथ में लिया और छोड़ते हुए कहा, मैं वचन देता हूं आपके लिए 3 पग जमीन का देने का। और बंधुओं, आज से 7 दिन पूर्व से जो 700 मुनराजों के ऊपर घोर उपसर्ग हो रहा था, वह आज के दिन महामुनि विष्णु कुमार ने विक्रिया से विप्र का रूप धारण करके, और जैसे ही 3 पग जमीन नापना शुरू की, तो उन्होंने विक्रिया से अपना एक पैर बढ़ाया तो सीधा सीधा सुमेरु पर्वत के ऊपर, और दूसरा पैर उठाया तो मानसोत्तर पर्वत पर 2.5 दीप पूरा उनके 2 पगों में नाप लिया गया। और बोले, बोल तीसरा पैर कहां धरूं? बलि उनके विक्रिया से धारण किए रूप को देखता रह जाता है। ओह, इतना विराट रूप, कौन है ये? बोल तीसरा पैर कहां धरूं? बलि वचनबद्ध था, घोड़ा बन जाता है, घोड़ा, और कहता है कि हे विप्रदेव, तीसरा पैर मेरी पीठ पर रख दीजिए। और जैसे ही उन्होंने उसकी पीठ पर अपना पैर रखा, औंधे में घुस जाता है जमीन के अंदर, त्राही त्राही करने लग जाता है, त्राहिमाम बचाओ बचाओ करने लग जाता है। मुनराज तो करुणा के धारी थे। 3 पग में जब उन्होंने वह सब नाप लिया, क्षमा याचना करने लग जाता है बलि उनके चरणों में कि मुझे क्षमा करें। मुनराज कहते हैं कि सुन, क्षमा मांगना है तो उन अकंपनाचारी और उनके संग के मुनराजों से मांग, और शीघ्रता से यह बाढ़ हटा और मुनराजों को वहां से निकाल। और बंधुओं, उसी समय हस्तिनापुर नगर के वे समस्त नगरवासी दौड़ पड़ते हैं और वहां से बाढ़ हटाते हैं, और उन मुनराजों की रक्षा करने के लिए जाकर के देखते हैं, अहो वे मुनराज अभी भी अपनी ध्यान साधना में लीन हैं। धन्य है ये साधक। पर वहां जो यज्ञशाला में धुआं उठा था, उसके कारण उनके गले रुंध गए थे। 7 दिन से उनके ऊपर घोर उपसर्ग हो रहा था। सभी ने एक एक मुनराज को वहां से निकाला, और निकालने के बाद जय जयकार हुआ निर्ग्रंथ मुनराजों की, जिन शासन जिनागम पंथ। अहो, उस समय नगर में, पूरे नगर में, एक एक घर में उन मुनराजों को परगाहन करने के लिए श्रावक खड़े हुए। और उस समय यह विवेक बताया गया कि 7 दिन हो गए हैं मुनराजों के लिए, उनका कंठ और उनकी आहार नाल सूखी हुई है, तो उनके लिए घर घर में सिमैयां बनाई गई, और उन मुनराजों के लिए बड़े भक्ति भाव से परगाहन किया गया। और जिन जिन घरों में मुनराजों का परगाहन हुआ, उन घरों में तो जय जयकार हो उठी। बड़ा सौभाग्य हुआ। और जिन जिन ग्रहों में मुनराजों का परगाहन नहीं हो पाया, उन ग्रहों में, जिन ग्रहों में मुनराजों का आहार हुआ था, उस ग्रह वाले श्रावकों को, जिन ग्रहों में आहार नहीं हुआ था, वे श्रावक उन्हें बड़े वात्सल्य से अपने अपने घर में ले जाते हैं। कोई बात नहीं, तुमने मुनराजों को आहार दान कराया दिया है, मैं तुम्हें भोजन करा के आहार दे करके अपना सौभाग्य समझूंगा। और उस समय उन श्रावकों ने एक दूसरे की कलाई पर
धागा बांध करके यह संकल्प लिया कि हम निर्ग्रंथ जैन मुनियों की रक्षा हमेशा करते रहेंगे। बंधुओं, तब से यह रक्षा बंधन पर्व आज तक चला आ रहा है। आज इस समय वह चतुर्थ काल का पर्व आज पंचम काल में भी हम सभी बड़े उत्साह से मनाते हैं। आचार्य कंपनाचार्य की आराधना करते हैं, विष्णु कुमार मुनिराज की आराधना करते हैं। पर आज थोड़ा कुछ सिस्टम बदल गया है। सिस्टम ऐसा बदल गया कि आजकल जैनी श्रावक सोचते हैं कि उस समय मुनिराजों की रक्षा की गई थी। बंधु, ये मंदिर की राखी जो चलती है ना, ये मंदिर की राखी इसीलिए चलती है कि आज के दिन यह संकल्प करें कि सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु, इनकी रक्षा के लिए मैं हमेशा तत्पर रहूंगा। इसके लिए मंदिर की राखी चला करती है। पर आजकल जरा मॉडर्न युग है, आधुनिक युग है, और आधुनिक युग में, मॉडर्न युग में जो आजकल चल पड़ा है कि हर किसी के हाथ पर राखी बांधो। पर राखी बांधने का प्रयोजन क्या है? और धीरे धीरे हुए मुनिराजों तक पहुंच गया। और आजकल श्रावक भी अब मुनिराजों के इस बीतरागी उपकरण में राखी बांधने का आज के दिन कार्य करने लगे। मैंने मन में विचार किया, सोचा कि ये लोक परंपराएं निभाना सामाजिक व्यक्तियों का कार्य तो है, पर समाज से ऊपर उठने वाले निर्ग्रंथ साधकों का कार्य नहीं है। इन बीतरागी संतों ने, निर्ग्रंथ संतों ने तो इन समस्त सामाजिक जो कुछ भी रीतियां हैं, इनका त्याग कर दिया है। और इन सामाजिक रीतियों के त्यागी मुनिराज पिच्ची पर राखी कैसे बंधवा सकते हैं? ध्यान रखना, जिनने अपनी बहन का त्याग किया है, जिनने अपने परिवार का त्याग किया है, आज रक्षाबंधन के दिन एक बहन का त्याग करके अनेकों बहनें बनाना, यह साधुचर्या के अनुकूल नहीं है। ध्यान रखना, साधु पद में तो यह कहा गया है कि हां, दृष्टि बहन की रखना, भाव बहन का रखना, पर बहन का रिश्ता मत बना लेना। ध्यान रखना, एक साधक दृष्टि तो बहन की रखता है, पर कभी किसी से बहन का रिश्ता नहीं बना सकता, क्योंकि अगर रिश्ता ही रखना होता तो अपनी ही बहन का मोह क्यों त्यागा होता। ध्यान रखना, ऐसे जिन्होंने अपने घर, परिवार और बहन का जिन्होंने त्याग करके सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चार से अनुराग किया है, ऐसे रत्नत्रय के धारी मुनिराज आजकल लोकाचार में फंसते दिखाई दे रहे हैं। और वे लोकाचार में पढ़ करके श्रावक आते हैं, नहीं महाराज श्री, हम भी आपकी पिच्छी में राखी बांधेंगे। और अब तो भैया ये क्या हो गया कि मुनिराज की सर्वप्रथम सबसे पहले राखी कौन बांधेगा? सोने की राखी, चांदी की राखी। अरे सोने और चांदी वालों, ये मुनिराज हैं, मुनिराज। ना इन्हें तुम्हारे सोने से प्रयोजन और ना तुम्हारी चांदी से प्रयोजन। इन्होंने तो सोने और चांदी का त्याग कर दिया है। ये 24 प्रकार के परिग्रह के त्यागी निर्गत मुनिराज कहलाते हैं। ध्यान रखना, क्षेत्र वास्तु हिरण्य स्वर्ण, जिनने हिरण्य स्वर्ण का त्याग किया हो, उनकी पीछी में सोने की चांदी, सोने की राखी और चांदी की राखी। और श्रावक बड़े उत्साह के साथ वे सोचते हैं कि हमने बहुत बड़ा महान कार्य कर दिया। अरे विचार तो करो कि बीतरागी संत की साधना में ये सरागता का धागा बांध दिया, ये तुम्हारा महान कार्य नहीं हो सकता। साधक को साधक रहने दो और श्रावक को श्रावक रहने दो। अगर श्रावक
श्रावक धर्म का पालन करेगा और साधक वीतराग धर्म का पालन करेगा तो अवश्य धरा पर जिनागम पंथ जयवंत होता रहेगा। ध्यान रखना। तो आजकल साधक भी विचार नहीं कर रहे और वे भी आराम से रख देते हैं कि हाँ ठीक है, बांधो मेरी पीछे में राखी। कितनी बहनें और कितने भैया और कितने क्या क्या बने। अरे सोचो तो जरा, इनका मोह तुम्हें कहां ले जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। आज रक्षाबंधन पर्व का दिन है। रक्षाबंधन पर्व के दिन रक्षा का संकल्प करना, पर मुनराजों के वीतराग धर्म में दोष लगाने वाला कार्य कभी मत करना। ये मुनराजों की वीतराग धर्म की साधना है। मुझे कोई बता दे, उस समय के काल से लेकर के कितने मुनराजों ने राखी बंधवाई? क्या आचार्य कुंद ने राखी बंधवाई? क्या आचार्य सुमंत ने राखी बंधवाई? इतने महान महान आचार्य हो गए, वे जानते थे कि वीतरागता का क्या स्वरूप होता है। पर इस आधुनिक युग में हम इतने भावावेश में बह जाते हैं कि विचार ही नहीं करते कि इसमें मुनराज को भी कितना दोष लगेगा। जो मुनराज सामायिक करने के लिए बैठेंगे, वे मुनराज पीछे में से राखियां खोलते हुए देखे जाएंगे, क्योंकि आपने तो बांध दी। अब बैठे बैठे वो उस विकल्प में पड़े पड़े केवल धागे निकालते बैठे रहेंगे। ध्यान रखना। इसलिए मैं आप लोगों को यह संदेश दे रहा हूं कि यह संदेश आपके जीवन भर बना रहना चाहिए। कभी किसी साधक की साधना में बाधक मत बनना। वो वीतरागी हैं, उनको वीतराग पथ पर आगे बढ़ने दो। वीतराग धर्म की साधना में अगर कहीं कोई आवश्यकता हो तो उसे पूरी करने के लिए हमेशा तैयार रहना। उनके लिए आहार दान देना, उनके लिए संयम का उपकरण दान देना, उनके लिए 7 उपकरण दान देना, उनकी संयम की साधना में साधक बनना। पर पीछियों पर राखी बांधने जैसा कार्य अपने जीवन में कभी मत करना। ध्यान रखना। विष्णु कुमार मुनराज की तरह अपने चरित्र को समझना और सभी सच्चे देव सतगुरु की शरण में अपने जीवन को हमेशा उत्तरोत्तर शुद्ध और विशुद्ध बनाएं। इसी भावना के साथ मुनिराजों की विनय करो, श्रद्धा भक्ति हृदय धरो। मुनिराजों की रक्षा का दृढ़ता से संकल्प करो। रक्षा बंधन ये हो, रक्षा बंधन ये शुभ पर्व कहाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए। यहाँ पर राखी रखी हुई है, सभी लोग एक एक राखी ले लीजिएगा। और अपनी राखी अपने को नहीं बांधना, अपनी राखी अपने बगल वाले को बांधना है।